सर कैसे हैं? प्रयागराज, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है सर आपको। नीरव शाह, अरे शाह भाई काफी दिन में दिखे यार। कैसे है सर? मस्त मस्त शाह भाई, आप बताइए। बस सर बढ़िया बढ़िया। काफी दिन में दिखे भाई। हाँ सर। कहाँ बिजी थे? वैसे नहीं सर, इन परसों मीन्स यानी वेडनेसडे वाली मीटिंग में था मैं, थोड़ा लेट आया, बट सर की मीटिंग मैंने अटेंड की। सर की मीटिंग बहुत ही बढ़िया थी सर। नीरव भाई एक चीज आज आपका अच्छा लगा, हाँ आप बनियान बनियान में बैठे थे, मैंने आपको अनम्यूट किया, झट से आपने शर्ट पहन के और मीटिंग में आ गए। नहीं सर, वो जो भी वो मीटिंग का जो एटिकेट्स है वो तो रहना चाहिए। नहीं, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा। देखिए एक प्रोफेशनल के तौर पे मीटिंग अटेंड करते हैं आप। देखिए जब अपना वीडियो बंद रहता है तो कोई नहीं देखता है कि हम कैसे बैठे हैं, हाँ बनियान वही में वही। बैठे। लेकिन हम वीडियो ऑन करके सामने आते हैं तो एक रिदम में बैठना अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। बाकी अच्छा लगा नीरव भाई, और सब ठीक है? कैसे चल रहा है रॉयल व्यू? बस सर ठीक है, अभी तो मैं स्टेकिंग पे ही अभी तो काम कर रहा हूँ। बाकी रॉयल क्यू में अभी कुछ भी नहीं चल ठीक है। रहा, बट अच्छा, बीटीसी और इथेरियम का कल का अपडेट था, उसको कर लीजिए, हाँ अगर है बीटीसी इथेरियम तो। हाँ सर हाँ। और सर इसमें इसमें जो है वो अभी यानी अभी देखिए, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट मिला है तो अभी इसके दौरान और भी कुछ सीखने को मिल रहा है साथ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कि ये एक ही चीज है, सीखने को बहुत कुछ है इसमें, ऐसा मैं तो बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद नीरू भाई, मीटिंग में बने थैंक यू रहिए। सर। और दोस्तों अन्य सर, इनवाइट गुड कर। इवनिंग सर, प्रयागराज से। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बस सर बढ़िया हूँ सर। मिल रहे हैं सर 23 तारीख को लोनावाला में। अच्छा, लोनावाला आ रहे हैं? यस सर, यस सर। ग्रेट ग्रेट। दोस्तों जो लोनावाला मीटिंग में जितने भी दोस्त आ रहे हैं, अपनी पूरी टीम को गैदर करके इकट्ठा करके लेके आए। काफी एजुकेशन मिलने वाली है आपको, काफी नॉलेज मिलने वाली है। देखिए मीटिंग का बेनिफिट ही होता है आपको वो चीजें आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है जो डेली मीटिंग में आपको नहीं मिलती है। और एलडीपी प्रोग्राम का एक अलग ही मजा होता है, अलग ही रिदम होता है, अलग ही टशन होता है। तो जितने भी दोस्त हैं, अगर मीटिंग में लोनावाला मीटिंग में आते हैं, नहीं बनाया है प्रोग्राम आने का, तो बना लीजिए, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाला है। और मिलते हैं फिर लोनावाला में 23 तारीख को। और जितने भी दोस्त अगर आना चाहें अपनी पूरी टीम सर के 4 B2 साथ। के साथ। जी जी सर। सर तो 4 B2 के साथ आ रहे हैं ग्रेट सर सर, जी। ग्रेट ग्रेट। प्रिया जी आपका शायद मुझे लगता है वॉइस का प्रॉब्लम है, वॉइस कट के आ रहा है शायद। हाँ सर, कुछ कोई नहीं नेटवर्क सर, का प्रॉब्लम है। कोई नहीं सर, बने रहिए, मीटिंग में करते हैं, मीटिंग को एंजॉय करते हैं। आज राजेंद्र भाई का मीटिंग प्लान प्रेजेंट है, उनको मैं तो स्पेशली बहुत इंजॉय करता हूँ, उनके प्लान प्रेजेंट को, काफी एक एक पॉइंट को। सर लेकिन मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो दोस्तों देरी न करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर बड़ी मोस्ट 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 वेलकम है आपका मीटिंग में, कैसे हैं आप? सर आप, हाँ आप आ रहे हैं। हाँ, धन्यवाद आपको। शुरू करें? जी 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 सर। शुरू। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। और अनिल भाई ने जैसे बताया, तो आज का ये प्रोग्राम, आज की जो मीटिंग है वो रॉयल क्यू के प्लान प्रेजेंटेशन को लेके है। और आज की प्लान प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं आपको प्लान प्रेजेंट करता हूँ। तो इससे पहले जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी से एक अनुरोध है कि जब आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो 1 घंटे का टाइम अपने आप को दीजिए। और 1 घंटा भी नहीं, अभी तो 9:15 बजने वाले हैं, 10 बजे तक 40-45 मिनट का टाइम है, अपने आप को पूरी तरह से दीजिए। बहुत सारी चीजें होती है, हर एक व्यक्ति अपने एंगल से समझाने की कोशिश करता है, तो उसी हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए। और मीटिंग में जो साथी रेगुलर आ रहे हैं, उनको कई बार ऐसा लगता है कि आज आए कल आए,
कल नहीं आए। तो मेरा ऐसा कहना है कि मीटिंग में जब तक आइए जब तक कि आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि अनिल भाई आज तो प्लान में प्रेजेंट कर देता हूँ। तो जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैं प्लान पूरी तरह प्रेजेंट कर देता हूँ, उस दिन तक तो कम से कम आइए। उसके बाद में आप आने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। तो चलिए, और जो नए साथी आज आए हैं उनका भी बहुत जोर शोर से स्वागत है, और उनसे भी ये है कि आज कुछ जरूर हमारे साथ में रुकिए और कुछ सीख के जाइए। तो मैं आगे चर्चा बढ़ाने के पहले प्लान के सामने मेरी स्क्रीन लेके आता हूँ और आपको ये तो आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आज के दिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। आप चर्चा का विषय जो है वो ये है कि आप भी भाग रहे हैं क्या? जैसे कि सभी भाग के आप भी भाग रहे हैं और पीछे बातें बातें टाइम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। आज आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, मुझे कुछ सही है? लगा, नेटवर्क प्रॉब्लम लगा अभी आज आई? मुझे। हाँ वैसे क्लियर है लेकिन बीच में ब्रेक, अभी भी ब्रेक हो रहा है। बिल्कुल आपने अच्छा बताया, मैं चेंजेस लाता हूँ। पता नहीं मेरी साइड से हो रहा है या सबको वॉइस का प्रॉब्लम है। अपने नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। बलराम भाई मेरी तरफ से, बलराम भाई आपको वॉइस क्लियर है? क्या पता मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो और मैं राजेंद्र जी को बोलूं कि नेटवर्क का दिक्कत है। पाठक भाई आप अवेलेबल हैं? वॉइस क्लियर है क्या? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर की। ओके, हाँ यही लगता है, यही है। राजेंद्र जी शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा। अभी आई बराबर? हाँ सही है सर, अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ यस यस ठीक ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा दिख है? रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल शेयर हो रहा है, ठीक है। हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है। हाँ चलिए, सब हो जाता है। कई बार ये नेटवर्क है ना, थोड़ा कोई दूसरा नेटवर्क आ जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। यस यस यस, नाउ इट इज क्लियर। हाँ क्लियर है सर। ठीक है, तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे बीच में, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सब्जेक्ट है ना, बहुत आसान नहीं है। इसको पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए बीच में जो समझो नेटवर्क का जो संकट है, वो नेटवर्क का संकट इसीलिए आया कि नेटवर्क ये बता रहा है कि भाई चीजें जो आप बताने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, वो इतनी आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी मेहनत के सिलसिले में अपन बात करते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम हम कहते हैं किसको है, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास में अथाह पैसा हो और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम या तो पैसे के पीछे भागते रहेंगे या एंजॉय करना चाहेंगे तो पैसा हमारे पास में नहीं होगा, पैसा खूब होगा तो टाइम नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाता है दोस्तों। इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी आएगा कैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा कैसे, ये हम देखते हैं। तो एक सेकंड, ये नेटवर्क का नहीं, इसका भी थोड़ा चैलेंज आ रहा है। एक सेकंड। यस, ये फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा कैसे? ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें हम जो काम कर रहे हैं उसका तरीका बदलना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे? कि जब लोग हमारे लिए काम करें
या हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। ये दो सिचुएशन आती है, उसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। और बगैर स्मार्ट वर्क के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ पाएगी। तो आप वो तरीके खोजिए। अभी जो हम चर्चा करेंगे उसमें भी तरीका शामिल है, लेकिन उसके अलावा भी आप तरीके खोजिए कि किस तरह से और आप स्मार्ट वर्क कर पाते हैं। अभी आप देखिए दोस्तों, हम नॉर्मली करते क्या हैं? आपको चाहे रॉबर्ट कियोसाकी का जो भी क्वाड्रेंट है वो आपको बताया जाए कि कैसे एम्प्लॉय होता है, कैसे बिजनेसमैन होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है। और यह आप ये समझिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप बैठ के विचार कीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं उससे कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि भाई मैं महीने भर काम भी नहीं करूं तो पैसा आए। तो उसके लिए आप करते क्या हैं? आप जो पैसा कमाते हैं उसमें से सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो आपके काम आए। ऐसा ही करते हैं ना? तो वो जो इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ क्या महंगाई की ग्रोथ को बीट करती है क्या? अगर आप ऐसा कर पाते हैं देन यू आर सक्सेसफुल। कि जो भी आपने पैसा बचाया उसकी ग्रोथ जो रूटीन में महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा है तो आप फायदे में रहेंगे, और महंगाई की ग्रोथ से कम है तो बड़ी तकलीफ रहेगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू तो लगातार गिर रही है। तो अब देखिए, आप कुछ भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, वो जब जरूरत पे बेचने जाते हैं तो क्या आप जितना पैसा आपने लगाया वो पैसा मिलता है क्या? अगर सोने के भाव बढ़ गए तो भी उसमें बहुत सारी कटौती हो जाती है, मेकिंग चार्जेस घट जाते हैं, 10, 15, 20% तो ऐसे ही निकल जाता है। बिल्डिंग रियल एस्टेट परचेज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे शहर में रियल एस्टेट परचेज किया हो जहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है बड़े शहरों में। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह किया हो जहाँ जब जरूरत है जो बिके ही नहीं, और बिके तो आपको कॉस्ट भी ना मिले। हमारे साथ ऐसा हुआ है और अभी भी ऐसी सिचुएशन है। 10 साल पहले मैंने जयपुर में 2 फ्लैट्स खरीदे। 10 साल पहले जिस रेट में खरीदे आज भी वो रेट नहीं मिल पा रही है। तो आप सोचो 10 साल में कितना चीजें आगे कितनी बढ़ गई। तो ऐसा होता है। और बाकी फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो रूटीन की जो चर्चा है उसमें भी क्या रेट्स आपको मिल पाती है, कितने % आपको एप्रिसिएशन मिल पाता है, आप सबको पता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जैसे बैंक है, फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस है, ऑर्नामेंट है या मकान जमीन है, ये सारे काम तो आपके और हमारे पिताजी और दादाजी भी यही करते थे। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के यही तरीके अपनाए थे जो आज आप और हम सोच रहे हैं। तो फिर हमारी प्रोग्रेस कहाँ हुई? क्योंकि उस टाइम तो साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, नॉलेज नहीं था इतना ज्यादा, और जो जितना नॉलेज था उसके बेस पे करते थे। लेकिन आज तो चीजें बहुत आगे बढ़ रही है। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रही है आपके हाथ में। आज जब अपने पिताजी जब ये इन्वेस्टमेंट करते थे जिन चीजों में, तो पिताजी हमारे आप और हमारी तरह ऐसे वेबिनार कर पाते थे क्या अपने घर में रूम में बैठ के? और पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ये वेबिनार ऐसे कर पाते थे क्या? सोच के देखो टेक्नोलॉजी कहाँ आ गई। तो अगर टेक्नोलॉजी आगे आ गई तो इन्वेस्टमेंट के हमारे तरीके भी बदलने चाहिए। अब वो तरीके क्या हो सकते हैं, इस पे विचार करो। अभी रात दिन सब जगह चारों तरफ चर्चा है क्रिप्टो करेंसी की। उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है, और जहाँ नॉलेज नहीं है वहां लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। हमें सारी बातें सुननी है, लेकिन उसके बावजूद समझना तो है कि हो क्या रहा है। अभी आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के मैंने 3 चीजें रखी है। एक इथेरियम है, बीटीसी है, ट्रॉन है, TRX। क्या है ये वो कॉइन्स हैं जो लॉन्च हुए और उसके बाद में लगातार 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 आगे बढ़ते गए। उतार चढ़ाव आता गया लेकिन आगे बढ़ते गए। ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ बनाया हुआ नहीं है, ये रियल हिस्ट्री है। जो जिस तरह इन कॉइन्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसकी हिस्ट्री है ये। आप बिटकॉइन इथेरियम को देखेंगे, सबसे ऊपर इथेरियम है जहां से शुरू हुआ, क्या वहां पे वापिस आ पाया? उससे कितना आगे बढ़ गया। बीटीसी है जहां से शुरू हुआ, वहां उतार चढ़ाव होने के बावजूद क्या वहां पे आ पाया जहां से वो चला था? नहीं। ऐसे ही ट्रॉन है। अब देखिए TRX,
उसको जहां से चला था खूब उतार चढ़ाव है, लेकिन आज अगर उस उतार चढ़ाव में किसी ने कुछ भी नहीं किया और शुरू में लेके रखा तो भी आज वो कहाँ पहुंच गया। तो ये चीज समझने की है। लोग कहते हैं नहीं क्रिप्टो करेंसी तो कोई बेस नहीं है, हाथ में दिखता नहीं है, सट्टा है वट्टा है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं दोस्तों। लेकिन ये देखो तो सही, ये क्या है आपके सामने। आज मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो रात दिन आपके हाथ में काम आ रही है। अब पेटीएम में किसी ने पैसा लगाया है, हमारे तो कुछ दोस्तों ने प्री आईपीओ पैसा लगाया था और प्री आईपीओ पैसे की रेट आईपीओ के ज्यादा थी और आज वो आईपीओ से भी 60% डाउन पे चल रहा है। सभी चीजों के साथ होता है, तो क्रिप्टो तो उससे लाख गुना बेटर है दोस्तों। इसको चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी बात है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज, आप जरा गूगल कीजिए। क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल करेंसी एज ए ग्लोबल करेंसी, आप ये कह सकते हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और ब्लॉकचेन क्या है, आज की तारीख में दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन पे बना हुआ करेंसी इज द क्रिप्टो करेंसी। इसकी नौबत क्यों आई, क्रिप्टो करेंसी की बात हम चर्चा क्यों करें, क्या जरूरत है हमें क्रिप्टो करेंसी की। हमारा जीवन तो वैसे ही आराम से सुख में चल रहा है, लेकिन ये जीवन सुख में हुआ कैसे। और सोच के देखना, 2 मिनट विचार करना कि शुरू में जब कॉइन्स वगैरह नहीं थे तो बार्टर सिस्टम पे काम होता था, सामान के बदले सामान लेते थे। उस टाइम बड़ा टफ काम था, सामान का मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन के अनुसार उसका पेमेंट करके सामने दूसरी चीज लेना बड़ा टफ था। तो बाद में गोल्ड आया, गोल्ड के बदले सामान का आदान प्रदान होने लगा तो वो भी टफ था। फिर मेटल के कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक कार्ड्स आए, अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी का उपयोग कर रहे हैं। अब 2 मिनट विचार करके देखो कि जब इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं था, प्लास्टिक मनी नहीं था, केवल पेपर मनी था, तो आपके पेमेंट करने के तरीके क्या होते थे। आपको किसी को पेमेंट भेजना होता तो आप बैंक में जाते, लाइन में लगते, ड्राफ्ट बनवाते, उसके बाद में उस ड्राफ्ट को कुरियर भी कहा, पोस्ट ऑफिस होता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे। सामने वाले के हाथ में ड्राफ्ट पहुंचता था, वो ड्राफ्ट को लेके बैंक में जाता था, अपने बैंक खाते में जमा करवाता था। फिर ड्राफ्ट एनकेस होता था, तब वो बैंक में 2 बार पूछने जाता था कि मेरा ड्राफ्ट का पैसा आ गया क्या। जब पैसा आता तो इस प्रोसेस में दोनों आदमियों के टाइम और 10-15 दिन बीतते रहता था। जब से क्रेडिट कार्ड आया और खासतौर से जब से इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, अभी भी आप ऐसा ही करते हैं या अभी एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर करते हैं गूगल पे के थ्रू, क्या करते हैं। वैसे ही बैंक में लाइन में लगते हैं या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं ना। तो यही तो चेंज जिसने लाइफ को आसान बना दिया। तो क्या यहीं पे आके रुक जाता है काम, नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमेशा आपकी नीड के अनुसार काम सुविधाएं बढ़ती जाएगी। तो आज आप गूगल पे से अपने दोस्त को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका में बैठे हुए अपने दोस्त को आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं? कनाडा में अपने दोस्त को गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसको पेमेंट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आगे सोचना पड़ेगा ना। उसको पेमेंट करना है तो ग्लोबल करेंसी। अगर आज आपके दोस्त के पास में अमेरिका के अंदर रॉयल क्यू अकाउंट है, बाइनेंस अकाउंट है, और आपके पास में रॉयल क्यू और बाइनेंस में अकाउंट है, आप बीटीसी, यूएसडीटी आप तुरंत अभी सेकंड्स में ट्रांसफर कीजिए, उसको मिल जाएगा। यही तो ग्लोबल करेंसी है, यही तो क्रिप्टो करेंसी है। अगर इसकी नीड है तो आप इसको समझिए। और आपको लगता है नहीं यार कहाँ विदेश में चक्कर पड़े, अपने तो ये अभी पेटीएम ही ठीक है, तो फिर शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपको निर्णय करना है कि आपको इससे आगे बढ़ना है या जहाँ पे हो वो सफिशिएंट है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको सिखाने के लिए बहुत लोग आ गए। सीखने की तैयारी आपकी होनी चाहिए, सिखाने को बहुत लोग तैयार हैं, बहुत सारे। ब्लॉकचेन एकेडमी है, उसको सीखिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और सीखिए कि अभी तक हम केवल एक बात जानते हैं कि बिटकॉइन तो करीब करीब बच्चा जानता है। कोई ऐसा व्यक्ति आज की तारीख में ऐसा नहीं होगा जिसने बिटकॉइन का नाम नहीं सुना हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का एबीसीडी नहीं पता हो, लेकिन बिटकॉइन उसको जरूर पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन अकेला नहीं है?
बिटकॉइन के जैसे 19,000 से ज्यादा कॉइन्स है जिनको हम ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉइन, ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन प्लस 19,000 से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स है। अब इन कॉइन्स अगर हमारे हाथ में हो तो एक दूसरे से लेन देन कैसे करें? तो इसके लिए 500 से ज्यादा एक्सचेंज है। कितने? 500 से ज्यादा एक्सचेंज। इसकी जानकारी मिलेगी कहाँ? इसकी जानकारी एक साइट है, कोइन मार्केट कैप, वन वर्ड है, कोइन मार्केट कैप। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 19,000 से ज्यादा कॉइन्स हैं और उस कॉइन्स में ट्रेडिंग के वॉल्यूम के हिसाब से बिटकॉइन नंबर 1 है, इथेरियम है, टीथर है ना? ये कॉइन्स हैं जो अपने वॉल्यूम के हिसाब से टॉप पे हैं। बिटकॉइन का जहां तक सवाल है, तकरीबन 40-45% मार्केट होल्डिंग बिटकॉइन अकेले की है, इसलिए इसको इस क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड का राजा कहते हैं। अब बात करते हैं कि जहां तक एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज पे आप जाइए तो जो 500 से ज्यादा एक्सचेंज हैं उनमें भी और वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी, इनके आधार पे इनको भी नंबरिंग दी गई है, कैटेगरी है। और बाइनेंस इज नंबर 1। हम बार बार चर्चा करते हैं बाइनेंस की। तो बाइनेंस 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन आज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। जितना भी क्रिप्टो करेंसी में वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होता है उसका मोर देन 50% बाइनेंस में होता है। एक दिन में 24 घंटे का ट्रांजैक्शन, 100 अरब डॉलर। 100 अरब कितने होते हैं? आप जीरो लगा के देखिए, से 9 जीरो लगते हैं, है ना? तो बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ा वॉल्यूम है। जब इतना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है और अपने को खबर नहीं हो तो अपने को चिंता होती है ना कि काम इतना तेजी से हो रहा है और मैं कहाँ हूँ। इसलिए जानिए चीजों को, करना बाद की बात है, जानना आपका राइट बनता है। अभी आप जान गए तो अब करेंगे क्या? तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो किसी दोस्त के कहने पे या आपकी अपनी स्टडी के अनुसार आपने कोई खरीद लिया और खरीद के उसका 2, 3, 4, 5 साल तक आपने वेट किया और आपका भाग्य अच्छा है कि वो कॉइन लगातार 5 साल बाद में भी रहा और उसकी रेट, जैसे बिटकॉइन की रेट बढ़ी है वैसे बढ़ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन ये चांस की बात है। वैसे कॉइन सभी अच्छे हैं। आप फंडामेंटल कॉइन्स लेंगे तो अभी आपको लगेगा इतना महंगा कॉइन कैसे खरीदूं और खरीद के रखूं कैसे, इतना पेशेंस नहीं होता। तो दूसरा तरीका है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग क्या? अरे सिंपल ट्रेडिंग, जो रात दिन करते हैं वही तो ट्रेडिंग है। सस्ते में खरीद के महंगे में बेचिए, कम रेट पे खरीदो ज्यादा पे बेचो, कम पे खरीदो ज्यादा पे बेचो। लेकिन ये करें कैसे? तो हमें नॉलेज नहीं है। तो लेकिन नॉलेज वगैरह सब आ जाएगी तो आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में है क्या चीज, आप ये समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक इमर्जिंग मार्केट है, आने वाले टाइम का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी संभावना लेके आया है ये मार्केट। ग्लोबल $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन। आज कहते हैं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री 2,700 ट्रिलियन डॉलर की है, क्रिप्टो अभी $3 ट्रिलियन की है। तो किसी इंडस्ट्री में जो लोग जल्दी आते हैं उनको फायदा मिलता है या एकदम सब कुछ मार्केट में पैर रखने को जगह नहीं होते तब आता है तब फायदा मिलता है? ये आपका निर्णय लेना है। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हाई वॉलेटाइल है, क्योंकि अभी बहुत लोग आने हैं इसमें, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन वॉलेटिलिटी का ही फायदा है। ये अकेली इंडस्ट्री ऐसी है जो 24 घंटे चलती है, 24 आवर 365 दिन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ट्रांसपेरेंट है, सब चीज खुला खाता है, आप आराम से इसको देखिए समझिए। सिक्योर्ड है, आप बाइनेंस में अपना अकाउंट खोलते हैं, 4 लोग लगते हैं उससे। आप 2 लगाओ 1 लगाओ आपकी मर्जी है, कम से कम 2 तो लगाने पड़ते हैं। 4 लोग है, उसके बिना पैसा बाहर नहीं निकलता। प्रोमिजिंग रिटर्न है, प्रोमिजिंग रिटर्न आप देखिए, रिटर्न बहुत अच्छे हैं, आपकी उम्मीद से ज्यादा है। वाइड स्कोप ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेशन इन लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो पैसा कितना अक्यूमुलेट हो जाएगा पता नहीं। अभी भी बहुत सारी बातें आती हैं कि आज के 10 साल पहले किसी ने 1,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा तो आज वो 76 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो कल्पना से परे की बात है, लेकिन इतना पेशेंस तो होना चाहिए ना। हम थोड़ा सा अगर पैसा डबल होते हैं हम बेच के सोचते हैं हम राजा बन गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है दोस्तों। अभी जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो रॉयल क्यू
की चर्चा के बगैर हम नहीं रह सकते। रॉयल क्यू है क्या चीज? जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं, ट्रेडिंग करके हर एक आदमी कमाना चाहता है, लेकिन 3 तरह की लिमिटेशंस है दोस्तों। पहली क्या? ये मार्केट 24 घंटे चलता है। अगर मार्केट जो 24 घंटे चलेगा तो हमें अलर्ट कितने टाइम रहना पड़ेगा? 24 घंटे तो रहना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कब मार्केट जंप कर जाएगा अपने को पता भी नहीं चलेगा। 19,000 कॉइन्स है, तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कौन सा कॉइन बेस्ट है। अब वो आप उसकी स्टडी कीजिए, 19,000 के 2-5 साल तो बीत ही जाएंगे। और तीसरा, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब हम मैनुअल सेल परचेज करते हैं ना, बड़े उठापटक होती है, समझ ही नहीं आती कब खरीदें कब बेचें। मार्केट बढ़ रहा होता है तो बेच नहीं पाते, टूट रहा होता है तो खरीद नहीं पाते। तो इन सारी समस्याओं का समाधान रॉयल क्यू। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपने कभी ये सीरियल देखे हैं, जो हमारे भगवान के सीरियल आते हैं? तो इन सीरियल में बीच बीच में जब भगवान के सीरियल आते हैं तो नारद जी एक ऋषि मुनि है, वो कई जगह बीच में आ जाते हैं और वो प्रकट होते हैं। आते नहीं, वो प्रकट होते हैं। लेकिन जो ही वो प्रकट होते हैं ना, तो वो नारायण नारायण 2 बार बोलते हैं। आपने गौर किया हो कभी? ना 1 बार बोलते हैं ना 4 बार बोलते हैं, केवल नारायण नारायण 2 बार बोलते हैं। तो नारायण नारायण 2 बार क्यों बोलते हैं? मैंने काफी लोगों से पूछता हूँ मैं। तो 2 बार इसलिए बोलते हैं, 1 बार का नारायण का मतलब है समस्या, और दूसरी बार नारायण का मतलब है समाधान। नारायण नारायण, वो जो ही सामने वाले के पास आएंगे तो एक ऐसी समस्या खड़ी करेंगे कि सामने वाले को पसीने आ जाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका समाधान भी बता देते हैं। नारायण नारायण 2 बार। तो अभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग एक समस्या है और उसका समाधान है रॉयल क्यू। तो रॉयल क्यू एक हमारी समस्या का समाधान है। इसको जो समझ गया बस मजे हैं। रॉयल क्यू एक कंपनी है जो कैलिफोर्निया से शुरू हुई, सिंगापुर में इसका हेड ऑफिस है। कंपनी का पूरा नाम रॉयल क्वांटिफाइंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का नाम है। इसने जो सॉफ्टवेयर बनवाया है, बड़ा शानदार सॉफ्टवेयर है। बताते हैं कि 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जब ये पूरी तरह बन के तैयार हुआ तो 19 मार्च 2021 को मार्केट में लॉन्च हुआ। इंडिया में इस पहली बार 5 मई 2021 को आया, साल भर पूरा हुआ। बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज हमारे बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, आपको सुविधा प्रदान करता है। ये ऐप स्टोर से डाउनलोड हो जाता है, एप्पल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, और उसके बाद में इसको समझना पड़ेगा। हम सोचते हैं बस हो गया डाउनलोड, मेरे साथी ने जिसने बताया उसने 2 चीजें बता दी, मैं राजा बन गया। ऐसा नहीं है। रॉयल क्यू के ऊपर आप जाएंगे, उसके ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इस पे इतने सारे वीडियोज हैं, इतने सारे सवालों के जवाब हैं आपके। अगर आपने ये सब पढ़ना शुरू किया तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा जानकारी अपने आप ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि बाइनांस में या हुआबी ग्लोबल और अभी कॉइनबेस प्रो, ये 3 एक्सचेंज हैं जिसमें आपके अकाउंट्स हैं। आप एज ए इन्वेस्टर आप इनमें पैसा रख सकते हैं, अपने मनपसंद कॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी मैनुअल ट्रेडिंग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए रॉयल क्यू आपके बीच में आया है। तो अभी आप रॉयल क्यू आप दोनों के बीच में काम करेगा, आपको सुविधा प्रदान करेगा। कहते हैं कि 15 देशों में शुरू हुआ था, आज तकरीबन 200 कंट्रीज से ज्यादा में रॉयल क्यू अपना काम कर रहा है। तो आप यहाँ बैठे अपने रूम में बैठे हुए 200 कंट्रीज से ज्यादा में अपना बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सेफ है, सेफ्टी है इसके अंदर, बहुत टेक्निक है जिसको हमें समझना है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से काम करता है, जिसको डॉलर एवरेजिंग कॉस्ट या मार्टिंगल स्ट्रेटजी आप जो भी कहें उसके ऊपर काम करता है, वो हमें समझनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, इसको एवरेजिंग की स्ट्रेटजी बताते हैं। एवरेजिंग किस तरह से, आप देखिए आज कोई एक चीज 100 रुपए की रेट है, 100 रुपए पे खरीदते हैं तो एक पीस हमारे हाथ में आता है। अब जब तक 100 रुपए से ज्यादा की रेट नहीं होती हम बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो नुकसान होगा।
जबकि अगर वही चीज किसी वजह से 10 रुपए में मिल रही है और फिर भी हम 100 रुपए की खरीद लें, तो 10 पीस आएंगे, हमारे पास टोटल 11 पीस हो गए। 11 पीस की हमारी एवरेज कॉस्ट 18 रुपए हो गई, 18 रुपए 18 पैसे। और अभी हमारे पास में बहुत अच्छी सुविधा होगी कि अगर रेट 19, 20, 21, 22 जो भी हो जाए उसमें हम बेचेंगे तो लॉस नहीं करेंगे। प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हम कितने में बेचते हैं, लेकिन 18 से ऊपर, 18 रुपए 18 पैसे से ऊपर बेचेंगे तो लॉस नहीं होगा। इसी को हम क्वांटिटेटिव स्टडी कहते हैं और मार्जिनल स्ट्रेटजी इसको कहते हैं। डॉलर एवरेजिंग कॉस्ट, जो भी नाम ले लीजिए, एवरेजिंग का काम है ये। और अभी आप देखते हैं कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं हमारे समाधान की, रॉयल क्यू की, तो 3 स्टेप में काम है। रॉयल क्यू को आप डाउनलोड कीजिए, किसी फ्रेंड का रेफरेंस कोड होगा उससे आपको डाउनलोड, आपको रजिस्टर करना है, फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको एक्टिवेट करना है। एक माइनर फीस है 120 यूएसडीटी। 120 यूएसडीटी होता क्या है? तकरीबन 80 रुपए का रेट है यूएसडीटी। यूएसडीटी नॉट यूएसडी, यूएस डॉलर नहीं है, यूएसडीटी एक टोकन है, एक कॉइन है जो वर्ल्ड का तीसरा नंबर का कॉइन कहलाता है। बहुत पावरफुल है लेकिन स्टेबल कॉइन है ये। तो ये अपन खरीद के और अपने रॉयल क्यू को आप एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। अभी करेंगे क्या, जब रॉयल क्यू को एक्टिवेट कर लिया तो एक्टिवेट करने के बाद में जहां भी आपका अकाउंट है, बाइनेंस हुआ भी या कॉइनबेस प्रो, तो आपको उसको उसके साथ में ज्वाइन करना है, जिसको हम एपीआई बाइंडिंग बोलते हैं, है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे आज आपका गूगल पे आप पेमेंट कैसे कर पाते हैं? गूगल पे आपके और आपके बैंक के बीच में एक ऐसा ही एक एपीआई है जो उससे साथ में अटैच है, यूपीआई जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एपीआई है। और इसी के संबंध में इनको हम जब एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, फिर हम आगे काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि करेंसी पेयर और सेट ऑफ स्ट्रेटजी एंड स्टार्ट, अभी तक कल सुबह तक करेंसी पेयर का जहां तक सवाल है, केवल यूएसडीटी वाज द ओनली करेंसी पेयर जो रॉयल को सपोर्ट करता था। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी ये है, अब उसके बेनिफिट्स कैसे क्या हैं समझने पड़ेंगे। लेकिन अभी यूएसडीटी के अलावा बिटकॉइन और इथेरियम भी पेयर के रूप में आपके पास में आ गए हैं। तो आप रॉयल क्यू के थ्रू अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी चॉइस है कि आप यूएसडीटी के पेयर में काम करें, बीटीसी के साथ में पेयर में काम करें, या इथेरियम के पेयर के साथ में काम करें। ये आपको चॉइस मिल गई, बहुत अच्छी बात है। और अभी फिर आप क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में फंडिंग करके रखते हैं। अभी आज के बाद में जो तीनों में से जो भी कॉइन्स में आप पेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी आप फंडिंग कीजिए। फंडिंग करने के बाद में आपको ट्रेड सेटिंग करनी है। ट्रेड सेटिंग कैसे क्या है? डिफॉल्ट ट्रेड सेटिंग इस पर की हुई रहती है, लेकिन आपको उसमें आपके अनुभव, आपके सीनियर के अनुभव के आधार पर उसमें आप ट्रेड सेटिंग कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा लाभ मिले। और वो कैसे क्या होती है, तो ये समझने के लिए, ट्रेड सेटिंग समझने के लिए पहले आपको इसके स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी कि रॉयल क्यू काम कैसे करता है, रॉयल क्यू आपको कैसे प्रॉफिट बना के देता है, रॉयल क्यू क्या तरीका है, रॉयल क्यू के काम करने का तरीका क्या है। तो आप देखिए दोस्तों, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है मार्टिंगल और क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी की है। अभी इसमें जो भी परसेंटेज है वो डिफॉल्ट परसेंटेज है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे। मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 300 यूएसडीटी है एक कॉइन में ट्रेडिंग करने के लिए, तो मिनिमम इतना रखना चाहिए, रखना पड़ता है, तब जाके आप पूरी तरह से इस स्ट्रेटजी का फायदा ले सकते हैं। तो 300 है तो आप फर्स्ट परचेज आप 10 या 15 यूएसडीटी का परचेज करते हैं। सिस्टम सजेस्ट करता है ये, आप मर्जी आए तो 300 का एक साथ परचेज कर सकते हैं, लेकिन आगे एवरेजिंग करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, इसलिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो पहला 10 या 15 यूएसडीटी का परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 10 यूएसडीटी का फर्स्ट परचेज किया, 290 आपका स्टॉक में पड़ा है। अब जब फर्स्ट आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद में मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक जगह तो खड़ा नहीं रहेगा। अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट स्ट्रेटजी है उसके अनुसार मार्केट 1.3% ऊपर गया तो एक ट्रिगर ऑन हो जाता है, फिर मार्केट ऊपर जितना जाता है सिस्टम उसको जाने देता है। लेकिन किसी भी स्टेज पे मार्केट 0.3 डाउन आता है
सिस्टम को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये उसी टाइम आपके लिए आपका जो परचेज किया है उसको सेल कर देता है, आपके लिए प्रॉफिट बुक कर देता है। प्रॉफिट बुक करने के बाद में तुरंत वापस ये परचेज करता है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये वॉच करेगा मार्केट को, जो भी परसेंटेज आपने दे रखे हैं, समझो 3.5% आपने दे रखे हैं, तो 3.5% मार्केट नीचे आ गया है तो एक ट्रिगर ऑन होता है। ट्रिगर ऑन होने के बाद में ये मार्केट को वॉच करता रहता है और मार्केट नीचे जा रहा है जाने देता है, लेकिन जो ही मार्केट 0.5% ऊपर आता है ये परचेज कर लेता है और आपके लिए एवरेजिंग कर देता है। बस इसी तरह से 24 घंटे सेल परचेज करते जाता है, आपके लिए एवरेजिंग करता है। और आप कितनी भी बार, जिसको हम कॉल मार्जिन बोलते हैं, कितनी भी बार मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, कितनी भी बार हम इसे परचेज करवा सकते हैं, एवरेज करवा सकते हैं। लोग 100 टाइम्स भी करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट कितना डीप जाने की संभावना है। जितना डीप जाने की संभावना है उतना आपका कवरेज होना चाहिए, ताकि आपको कम ज्यादा फायदा हो सके टाइम पे। और जब फर्स्ट 4 बार ये परचेज कर लेता है, उस टाइम की एवरेज प्राइस से अगर ऊपर प्राइस नहीं जाती तो ये सेल नहीं करेगा। दोस्तों, इसका जो सिस्टम है ये लॉस बुक नहीं करता। इसका जो भी सिस्टम है ये केवल प्रॉफिट बुक करता है। लॉस बुक करने का राइट इसको नहीं है। लॉस अगर आपको इमरजेंसी है तो आप बेच के लॉस बुक कर सकते हैं, ये नहीं करेगा। तो ये केवल हमें समझना है। ये समझने के लिए उसके बाद में जब 4 बार परचेज, फर्स्ट प्लस 4 जब परचेज हो जाए और उसका भी एवरेज प्राइस अगर करंट प्राइस से ऊपर नहीं है, करंट प्राइस मतलब उससे एवरेज प्राइस से करंट प्राइस ऊपर नहीं जाता तो ये नहीं बेचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं बार परचेज करता है, तो फिर अगर हमने सब बिन मोड का ऑप्शन चूज किया हुआ है, हमारे पास में ऑप्शन होता है, हम होल वेयर हाउस मोड रखते हैं तो इस पूरे माल को इकट्ठा जब प्रॉफिट आएगा तो बेचेगा। अगर हमने सब बिन मोड, एक ऑप्शन है, आप समझ जाएंगे सारी बात, सब बिन मोड का ऑप्शन ऑफ रखा है तो ये 4 के बाद में जो भी परचेज करेगा उसको सिंगल ट्रेड मानेगा और उस सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट आता है तो ये सिंगल ट्रेड को प्रॉफिट में बेच के प्रॉफिट बुक करेगा। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी एंड सब बिन मोड दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। और रॉयल क्यू को हाउ टू ड्राइव, लर्न टू ड्राइव रोबोट, इसको चलाना हमें सीखना पड़ेगा। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन हमें चलानी नहीं आई तो उतना मजा नहीं आएगा जैसे कि जो आना चाहिए इसका। अब है क्या, जैसे मैंने आपको बताया, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। किसी दोस्त के रेफरेंस से ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा इसका। रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद में 120 USDT से इसको एक्टिवेट कीजिए। रॉयल क्यू आपसे 2 तरह की फीस लेता है, एक साल भर का एक रजिस्ट्रेशन फीस है 120 USDT, और उसके बाद में जब भी आपके लिए प्रॉफिट देता है, ट्रांजेक्शन पे नहीं है, जब भी आपको प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट का 80% आपको दे देता है। खुद कितना रखता है, खुद आपसे लेता है, रख भी नहीं पाता ये, क्योंकि ये तो जब बाइनेंस वगैरह के साथ में काम करता है तो वहां से एक भी पैसा अपने लिए विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप प्रॉफिट चाहते हैं तो 20% ही आपसे फ्यूल चार्जेस फीस लेगा। गाड़ी चलेगी, पेट्रोल लगेगा, फ्यूल चार्जेस लेगा, गैस लगेगी, तो फ्यूल चार्जेस के लिए आपसे 20% ही आपसे लेता है। तो 2 चीज आपको देनी है, एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है और उसके बाद में प्रॉफिट का 20% एज ए फ्यूल चार्जेस, ये आपको देना है दोस्तों। आप इसमें 3 तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहला, आप अपनी कैपिटल के ऊपर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, जब आप ट्रेडिंग में अगर मास्टर हो जाएं तो आप अपना जो ट्रेडिंग का जो तरीका है वो लोगों को शेयर कर सकते हैं। लोग आपकी ट्रेडिंग को फॉलो करेंगे तो आपको पैसा देंगे। और तीसरा, अगर आप ये रॉयल क्यू जो टेक्नोलॉजी है ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, आपकी कम्युनिटी डेवलप करेंगे तो आपको बहुत पैसा आएगा। इसका भी तरीका है जो हमें जानना चाहिए। अभी किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो रॉयल क्यू ने ये कहा है कि आप तीनों में से जो भी तरीका आपको पसंद है, तीनों एक जो भी तरीका आप चाहें कर सकते हैं। अगर आप अपना तीसरा तरीका जो नेटवर्क बनाने का है, कम्युनिटी डेवलप करने का प्रोग्राम है, वो अगर आप करते हैं तो रॉयल क्यू आपको सपोर्ट करता है।
सपोर्ट किस तरह से करता है, रॉयल क्यू ने कहा कि मैं आपसे 120 यूएसडीटी एक साल की फीस लेता हूँ, अगर आप कम्युनिटी डेवलप करोगे तो मैं 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा आपकी कम्युनिटी को, और जो मैं आपसे फ्यूल चार्जेस लेता हूँ 20%, उस 20% का भी 80% में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा फ्यूल चार्जेस एज ए बोनस के रूप में, अगर आप कम्युनिटी डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिटी डेवलप करना आपकी चॉइस है, नॉट कंपल्सन। कई बार कुछ सारे दोस्त कहते हैं नहीं हम लोगों से बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात कीजिए, अपना फायदा देखिए, आपको अच्छा लगे तो आगे बात कीजिए। तो जो ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने एक्टिवेट किया, रॉयल क्यू आपको VIP 1 का लेवल देता है कि आप VIP 1 हैं, हमारे लिए VIP 1 है। अभी अगर आप किसी व्यक्ति को ये रॉयल क्यू शेयर करते हैं और सामने वाला आपके कहने से एक्टिवेट करता है, तो आपको हम डायरेक्ट लाइसेंस बोनस दे देंगे 30 यूएसडीटी, और उससे जो फ्यूल चार्जेस रॉयल क्यू को मिलेगा, उस फ्यूल चार्जेस का 20%, मतलब 20 का 20% भी आपको फ्यूल बोनस के रूप में दे देंगे। और फिर आप कुछ इसके तरीके हैं, आप VIP से VIP 2 बनते हैं, जब आपकी टीम 20 लोगों की हो जाती है और 3 लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो VIP 2 हो जाते हैं। VIP 2 होने पे आपको डायरेक्ट लाइसेंस फीस 40 यूएसडीटी है, फ्यूल बोनस 30% हो जाता है, 20 का 30%। इनडायरेक्ट लाइसेंस फीस भी आती है आपकी टीम जब काम करती है, इनडायरेक्ट फ्यूल बोनस भी आता है आपकी टीम के काम करने पे। अगला स्टेज आप VIP 3 बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब कम से कम 5 लोगों को आपने डायरेक्ट रॉयल क्यू एक्टिवेट करवाया है और आपकी टीम में 3 लोग अलग अलग लाइन से V2 बन जाते हैं, 100 की टीम बन जाती है। तो V3 को डायरेक्ट लाइसेंस फीस 50 यूएसडीटी मिलती है, फ्यूल बोनस 40% ऑफ द 20% मिलता है, देन इनडायरेक्ट लाइसेंस फीस है, इनडायरेक्ट फ्यूल चार्जेस, फ्यूल बोनस है, देन पीयर बोनस भी मिलता है। अगर V3 के नीचे कोई V3 आता है तो उसमें डिफरेंस 0 हो जाता है, तो उस टाइम पीयर बोनस आता है। तो V4 है, V4 में भी इसी तरह से आपने कम से कम 8 लोगों को स्पॉन्सर किया है, 3 आपकी टीम में V3 बन गए हो, जैसे आप बने लोग भी बनेंगे ना, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो 60 यूएसडीटी आपकी फीस हो जाती है, आप किसी को डायरेक्ट करते हैं तो फ्यूल बोनस भी डायरेक्ट आपको 50% मिलता है 20 का, देन इनडायरेक्ट लाइसेंस बोनस मिलता है, इनडायरेक्ट फ्यूल बोनस मिलता है, पीयर बोनस है, एक्टिवेशन पीयर बोनस है। ये सारी चीजें दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसके साथ में बैठ के डिटेल से समझनी है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। देन VIP 5 का लेवल है, जहाँ पे कम से कम 12 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, 3 आपकी टीम में V4 हो गए, तो अभी डायरेक्ट लाइसेंस बोनस आपको 65 यूएसडीटी मिलेगा, फ्यूल बोनस मिलेगा 55% ऑफ द 20%, इनडायरेक्ट लाइसेंस बोनस है, इनडायरेक्ट फ्यूल बोनस है, पीयर बोनस है, एक्टिवेशन पीयर बोनस है, दोस्तों बहुत कुछ है। और फाइनल स्टेज VIP 6, जिसकी सभी को इंतजार है। जो व्यक्ति VIP 1 बनता है उसी दिन से सपने देखने लगता है VIP 6 के। और VIP 6 में क्या क्या है, आप 20 लोग कम से कम आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, और उनमें 3 लोग V5 बन जाए, डायरेक्ट लाइसेंस बोनस आपको मिलने लगेगा 70 यूएसडीटी, फ्यूल बोनस 60% ऑफ द 20%, मतलब जिस व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करोगे उसके प्रॉफिट का 12%, इनडायरेक्ट लाइसेंस बोनस है, इनडायरेक्ट फ्यूल बोनस है, पीयर बोनस है, एक्टिवेशन पीयर बोनस है, बहुत कुछ है। और इसके अलावा ग्लोबल डिविडेंड, एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड, दोस्तों ये वो डिविडेंड है जो आप इंडिया में बैठे हैं, वर्ल्ड के 200 कंट्रीज में, 200 कंट्रीज में रॉयल क्यू चल रहा है, जिस देश का आपको नाम भी नहीं पता वहां से भी आपको पैसा आएगा, जिस कंट्री का नाम नहीं पता उस कंट्री से भी पैसा आएगा। यही तो ग्लोबल डिविडेंड है, ग्लोबल एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड है। बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आपको समझना है, डिटेल में समझना है। और अभी लास्ट में बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ फिर एक बार। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस है, ये होम बेस्ड बिजनेस है, घर में बैठे कर सकते हैं। मैं भी अभी घर में बैठा हूँ, आप भी घर में बैठे हैं। बिजनेस ऑन योर फॉर्म है, मोबाइल पे मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी मोबाइल पे सुन रहे हैं। एक हथेली में सारा बिजनेस है। प्रॉफिट थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग है, प्रॉफिट थ्रू क्रिएटिंग सर्किल्स है। आप सर्किल अपना करके आपकी टेक्नोलॉजी, आपका जो ट्रेड सेटिंग है वो लोगों को बता के पैसा कमा सकते हो। प्रॉफिट थ्रू रेफरिंग है, आप रेफरल प्लान में पार्टिसिपेट करके पैसा कमा सकते हो। टाइम की फ्रीडम है, आज दिन में इच्छा नहीं हुई, काम नहीं किया, कोई टोकने वाला नहीं, कल हो सकता है आप डबल काम करें। मनी फ्रीडम है, आपके पास में पैसा आ रहा है तो फिर कौन पूछने वाला है कि कहाँ खर्च कर रहे हो। न्यू फ्रेंड्स अराउंड द ग्लोब,
जो ही आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, हो सकता है कि न्यूजीलैंड में आपका दोस्त बैठा हो, अमेरिका में आपका दोस्त बैठा हो और आपको प्रॉफिट पैदा करके दे रहा हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जब आप इस सिस्टम में आएंगे तो आपको सीखना सिखाना पड़ेगा। लर्न न्यू आइडियाज, नए नए तरीके आप सीखेंगे दोस्तों। और बस कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत सारी चीजें रोज आ रही है, रोज इसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। और अभी लेटेस्ट रॉयल क्यू ने कल से जो इसका लकी ड्रा का प्लान दिया है, उसको भी आप समझने की कोशिश करना, अपने दोस्तों से पूछना। अगर आप अभी किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो आपको एक कूपन मिलेगा, वो कूपन लकी ड्रा के लिए एंटाइटलमेंट होगा और आपको 30 USDT आपको लकी ड्रा मिल सकता है। काफी सारा है पैसा जो रॉयल क्यू डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, उसका फायदा लीजिए। आप नई नई चीजें सीखिए। हमारे साथी अनिल जी और हम लोग हर रोज कुछ नई चीज आपके साथ शेयर करते हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, फायदा उठाइए। रॉयल क्यू इज द बेस्ट, आप समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। अनिल जी आप हैं? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओवर टू यू सर। थैंक्स राजेंद्र सर, बेहतरीन एक्सप्लेन के लिए। और काफी दोस्तों ने एंजॉय भी किया होगा राजेंद्र सर की मीटिंग को, एक्सप्लेन को बारीकी से जिन्होंने एक्सप्लेन करके आपको दिया। डेली बेसिस पे आपको अलग अलग तरीके से प्लान प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। सीखना आपको है, हमारा काम सिखाना है, बस उस पे अमल करना आपका काम। आज की डेट में रॉयल क्यू से बेस्ट प्रोजेक्ट कोई नहीं है। हाँ, ये बात भी है, स्टार्टिंग वे में काफी दोस्तों ने रॉयल क्यू किया, काफी दोस्तों ने छोड़ा भी। आपको ये चीज भी बता दूं कि काफी दोस्तों ने उसको छोड़ा भी, उसका भी रीजन बताता हूं। पिछले तकरीबन एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस दोस्तों तकरीबन 10-15 दिन से 20 दिन से महीने से नोटिस कर रहा हूं मैं क्या कि काफी दोस्त ऐसे हैं जो रॉयल क्यू को कर चुके हैं और फिर से ज्वाइन किया है उन्होंने। मैं अपनी बताऊं तो आज की डेट में जितने भी दोस्त रॉयल क्यू में मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, 50% लोग ऐसे हैं, 50% दोस्त ऐसे हैं जो पहले से रॉयल क्यू कर चुके हैं। एक चीज नोट कीजिए, अभी मेरे साथ जितने भी दोस्त रॉयल क्यू नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो 50% दोस्त पहले से रॉयल क्यू कर चुके हैं और फिर कर रहे हैं। उसका रीजन, ऐसे भी लीडर्स हैं मार्केट में जो खाली नेटवर्किंग करते हैं, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग लगाया, उनका रेफरल बोनस उनको आ गया, बस फिर डाउनलाइन का फोन उठाना बंद, कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखा उसमें गए। इस प्रोजेक्ट में भले ही डाउनलाइन को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे उनको लगवाया, उनका यहाँ से रेफरल इनकम आ गया, दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, बोला आ जाओ भाई, इसमें से तो कुछ नहीं आ रहा है, आप वहां पे आओ। वहां पे लेके जाते हैं, वहां पे पैसा लगवाते हैं, वहां पे पैसा उनका है बर्बाद करवाते हैं। पिछले 1 महीने से चीज नोटिस कर रहा हूं, और जो दोस्त मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो खुद बता रहे हैं इन चीजों को कि अनिल भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्तों एक चीज नोट करने वाली है, आप खुद नोटिस कीजिए, अपने जो डाउनलाइन है उनको देखिए, रॉयल क्यू को ज्वाइन किया, उनके जो अपलाइन थे उनको रेफरल गया, ऐसा सॉलिड प्रोजेक्ट जिसमें टोटली फंड आपके कंट्रोल में है और दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं, वहां पे भी तो आपको फंड लगाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको वहां पे काम चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंड तो वहां पे भी लगाना पड़ेगा ना। लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, वहां पे जो फंड लगाते हैं वो अगर आप रॉयल क्यू में ही लगाएंगे तो फिर से ट्रेड आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको यहां से रेफरल आ चुका है, वो दूसरे प्रोजेक्ट रहे हैं, उनको वहां पे रेफरल चाहिए आपका, इसलिए लेके जा रहे हैं।
अपनी टीम को मिसगाइड कर रहे हैं अपने रेफरल के चक्कर में। और मैं ये नहीं कहता कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो खराब है, मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करता, कभी भी नहीं करता हूं, लेकिन मिसगाइड जो करता है उसकी करता हूं। यार जहां पे आपको आपकी टीम ने विश्वास करके एतबार करके आपके साथ काम स्टार्ट किया है, आप उसको गाइड नहीं कर रहे हैं, आप उसको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि बेस्ट प्रॉफिट कैसे आता है, नहीं बता रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे है, नहीं बता रहे हैं कि टेक्निकल वे में कैसे जाता है, तो भाई फिर क्यों करवा रहे हैं खाली रेफरल के चक्कर में। आप एक बार करवा सकते हैं, आप 2 बार करवा सकते हैं, आप बार बार नहीं करवा सकते। फेस वैल्यू जो है बड़ी मुश्किल से बनती है दोस्तों, और उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस रेफरल लाना चाहिए। सच्चाई है ये, कुछ दिन में आप भी जानेंगे इस चीज को जब आपके सामने आएगी। यहां पे आपका पैसा सुरक्षित है, आपके बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप किसी को इनवाइट करते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, आपकी टीम्स का ट्रेड हो रहा है उससे आपको प्रॉफिट होता है, आप दूसरों का ट्रेडिंग करके उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी अर्निंग सोर्स हैं सभी रॉयल क्यू के अंदर है, प्लस किसी के लाइबिलिटी नहीं है। आज तक अदर प्रोजेक्ट की बजाय रॉयल क्यू में किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना होगा कि यार मैंने इतना पैसा लगाया था आपके कहने पे, नहीं लगाया था, आपने अपने बाइनेंस अकाउंट में होल्ड किया था। ये खूबसूरती है रॉयल क्यू, और ये चीज आपको जाननी है, अपनी डाउनलाइन को एजुकेट करना है। ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपके पैसे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और काफी दोस्तों ने रियलाइज भी किया है, मैंने खुद 1 महीने से मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूं। 50% लोग जो भी रिसेंटली मेरी टीम में ज्वाइन हुए हैं और डेली हो रहे हैं, ऑलरेडी रॉयल क्यू ज्वाइन कर चुके हैं पहले, और वो छोड़ के फिर से ज्वाइन किया है उन्होंने। बोले अनिल भाई हमारे जो अपलाइन है उन्होंने हमें गाइड नहीं किया प्रॉपर। अब मैंने उन चीज को, मैं डेली उनको मीटिंग पर्सनल में लेके बताता हूँ, समझाता हूँ, उनके अकाउंट चेक करता हूँ, मैं उनमें ढूंढता हूँ, उनके अकाउंट को देखता हूँ, किसी का अनऑथराइज तरीके से ट्रेड लगाया गया, उनके पास फंड कम था, उनका पोर्टफोलियो सेट नहीं किया गया, उनको एजुकेट नहीं किया गया, उनको आज तक उनके फीचर का भी नहीं पता है, वन शॉट क्या है नहीं पता है, मार्जिन कॉल क्या है नहीं पता है, मार्केट डाउन जाना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं पता है, बेस्ट सेटिंग कैसे लगाई जाती है नहीं पता है, अब मार्केट जाए क्या सेटिंग लगाए नहीं पता है, डाउन मार्केट जाए नहीं पता है। चलो नहीं, ये चीज भी नहीं पता है क्योंकि रॉयल क्यू ऐसा एक बार सेटिंग लगा के छोड़ दिया, मार्केट अब जाए डाउन जाए, लेकिन प्रॉफिट निकाल के देता है आपको हर फील्ड में, ऊपर मार्केट जाए चाहे डाउन आए निकाल के देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने टीम को बतानी पड़ती हैं, उनको एजुकेट करना पड़ता है कि इस टाइम पे आप ये काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। नहीं किया उन्होंने, उनके अपलाइन ने उनको नहीं बताया, वो कॉल तक नहीं उठाते हैं, और कॉल उठा भी लेते हैं तो बोलते हैं भाई छोड़िए ना इसको, मेरे पास ऐसा सॉलिड प्रोजेक्ट आया है, आप माला माल हो जाएंगे, आप आइए आप मेरे साथ काम कीजिए। भाई पहले भी तो आपके साथ कर रहे थे वो। ये चीजों को आप नोटिस करना है दोस्तों। हजारों बोट आए गए, अब भी आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी काफी दिन से देख रहा हूं फ्यूचर ट्रेडिंग का कि ये बोट आया है वो बोट आया है। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक दिन आपका पैसा 0 होगा। लेवरेज लेके ट्रेडिंग की जाती है, और रॉयल क्यू स्पॉट ट्रेडिंग करता है। आपका पोर्टफोलियो है वो कम है तो बोट उसके फंड को होल्ड कर लेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका फंड 0 होने एक दिन, आप 1 महीने कमाएंगे, 2 महीने कमाएंगे, 3 महीने कमाएंगे, 4 कमाएंगे, 2.5 कमाएंगे, 1.5 महीना कमाएंगे, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा पूरे फंड को 0 करके चला जाएगा, और 6-6, 7-7 महीने तक आपका फंड है वो ब्लॉक रहेगा। समझिए, जानिए, परखिए, तभी किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करिए। जरूरी नहीं रॉयल क्यू, किसी भी प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन कीजिए, आप फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है हर एक प्रोजेक्ट को जांचने की, परखने की, ज्वाइन करने की, लेकिन
स्टडी करके, जान के कहाँ रोटेट हो रहा है, कहाँ जर्नेट हो रहा है। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है दोस्तों, उसको बर्बाद मत करें। किसी अच्छे से सॉलिड प्रोजेक्ट को स्टडी करके उसमें आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। जितने भी दोस्त मीटिंग में अभी तक कनेक्ट हैं, तहे दिल से धन्यवाद। किसी के पास टाइम नहीं है कि रात को 11-12 बजे तक मीटिंग में बैठ के और टाइम पास करना। अभी तक जितने भी मीटिंग में दोस्त अभी हैं, समझ लिए वो समझने के लिए बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। होप जो मैंने बताया उनको समझा होगा हमने। तो दोस्तों तकरीबन अपना जो सेशन होता है प्लान एक्सप्लेन करने का, वो किया गया। Recording stopped. और यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट सेशन होता है वो होता है शेयरिंग का। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज किया है पंकज भाई, कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है भाई। पंकज भाई कैसे हैं आप? ओके सर, बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? मस्त, जबरदस्त। सर बहुत सही, बहुत बढ़िया। सर ने भी मस्त एकदम अच्छे तरीके से प्लान दिया। अभी मेरे साथ में हमारा एक मेरे बिजनेस पार्टनर है, वो भी मीटिंग अटेंड की है उन्होंने, अभी भी वो है साथ में। तो सर आपने भी बहुत बढ़िया सजेशन दिया लोगों को कि भाई जान परख के पूरा अच्छी तरह से आप देखिए, और जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहो कर सकते हो। पूरी पाबंदी किसी को नहीं है भाई कि आप ये करो या वो करो, है ना। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ ना कि सर आप हमारे जो डाउनलाइन भी है ना, वो भी क्या करते हैं सर, हम उनको कितना भी बताते हैं कि भाई आपको मीटिंग में आना जरूरी है, आप टेक्निकल थोड़ा सीखिए, लेकिन कहीं पर ना सर ये भी प्रॉब्लम है कि भाई डाउनलाइन है ना, वो भी कई उनको क्या चाहिए कि भाई ये मेरा पैसा है, मेरा गया, मुझे अभी इसमें प्रॉफिट दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं। आपका वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, पीछे से काफी नॉइज आ रहा है। ओके, एक मिनट सर। तो लोगों को क्या है ना सर, सीखने के लिए लोग तैयार नहीं है सर। मैंने तो ये बिजनेस जो अभी स्टार्ट किया तो एज ए ट्रेडिशनल, मतलब कॉर्पोरेट लेवल का अपना बिजनेस है। तो मैं मेरा खुद का बिजनेस का मैंने चालू किया है, ये मेरा एप्लीकेशन है, ये समझ के मैंने बिजनेस चालू किया है। और मेरे जो भी क्लाइंट्स है, मैं उनको क्लाइंट बोलता हूँ, बिजनेस पार्टनर जो है, तो उनको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। किसी को भी प्रॉब्लम होगा मैं, और हर एक को मैं कॉल करके पूछता हूँ भाई ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, ये मेरा पहला सवाल रहता है उनको। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मतलब हमको सपोर्ट है। तो इस तरीके का उनको हमने क्या किया है कि हमने संतोष सर जो हमने मिलके हमारा खुद का ये चालू किया हुआ है मीटिंग। तो वहां पर भी हम लोगों को मीटिंग की आदत डालने के लिए, और हम हमारा खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई सबको बोलना आना चाहिए, बात करने आनी चाहिए, है ना। तो वो हिसाब से हमने वो भी चालू किया है। तो बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है सर, और आपका सपोर्ट रहता है। कुछ भी टेक्निकल इशू रहता है तो हम आपका सैटरडे संडे का तो अटेंड करते ही है, नो इशू। तो दोस्तों रॉयल की बहुत बढ़िया है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, ट्रेडिंग कभी खत्म नहीं होगी, क्रिप्टो आने वाले पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है, ये जान के यहाँ यहीं पर थोड़ा सीखिए, जानिए, क्योंकि नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट है, ऊपर आएगा तो भी प्रॉफिट है। यहाँ पर नुकसान 1 रुपए का भी नहीं है, अपना फंड अपने पास है। तो अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिए और रॉयल से अच्छा खासा पैसा कमा के एंजॉय कीजिए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज भाई, काफी अच्छा आपका रिव्यू था, काफी अच्छा आपने दोस्तों के साथ शेयरिंग किया, अपने अपनी नॉलेज थी आपने वो बताई, क्या करना चाहते हैं वो बताया। थैंक्स पंकज भाई आपका। और दोस्तों और भाई अगर जो शेयरिंग करना चाहें, अपना प्रॉफिट शो करना चाहें या शेयरिंग करना चाहें, कर सकते हैं। खाली क्वेश्चन आंसर अपना टेक्निकल सेशन में होगा जो सैटरडे संडे रहता है। और आरबी पाठक भाई कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर, प्रणाम सर। और आज का जो राजेंद्र सर म्यूट हो गए हैं भाई, आप एक बार म्यूट कीजिए। सर नमस्कार, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग भाई। सर बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली, जैसे आपने बताया था कि राजेंद्र सर की बात सुनने के बाद जो है हमको जो है
एक एक बारीकी से बहुत ही आनंद लेते हैं आप। वही चीज मैं भी बारीकी से सुन रहा था सर। सर का जो समझाने का तरीका है, जो एक विजनरी पर्सन होते हैं सर, जो एकदम लगता है कि जैसे कोई प्रोफेसर एक कोचिंग कर दे रहे हैं और एक समझा रहे हैं बारीकी से, उस तरीके से मतलब कि हमको गेन कर रहे हैं, हम लोग उसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब बहुत आनंद आ रहा है सर। तो मैं तो राजेंद्र सर का जितना तहे दिल से धन्यवाद बोलूं कि उतना मेरे लिए कम है। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, इसलिए सर को बहुत बहुत मैनी मैनी थैंक्स। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद सर, जो कंटिन्यू हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और पूरे बिलीव के साथ हम काम कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे सर हर तरीके का खेल है सर। आप सेल्फ भी कर सकते हैं, अपने टीम के साथ भी कर सकते हैं, और आप जो है यहाँ पे अपने आप को जो भी चाहे वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सेल्फ सर। तो सर मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं सर, आपको तो पता ही है सर कि 1 महीने से कंटिन्यू इस वर्क में काम कर रहा हूँ, और ये जो चमकता है सर, ये शाइनिंग मारता है, तो मुझे इसी में इसमें फिदा हूँ सर मैं। जो रॉयल क्यू का ऐप है, इसी में मैं फिदा हो चुका हूँ सर। रॉयल क्यू कुछ वीडियो है सर, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स गॉड सर, आप देख रहे हैं सर कि सारे के सारे कॉइन जब से ज्वाइनिंग हुआ हूँ माइनस में चल रहे हैं, सारे माइनस में चल रहे हैं। लेकिन सर एक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट में हो या किसी भी फील्ड में हो, जो 40 से 45 हजार, एक एवरेज रैंक के अधिकारी जो होते हैं सर, जो मिडिल रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनका पेमेंट अगर 50,000 अगर मंथली निकाला जाए सर, तो वो भी सर देख सकते हैं कि आप, वो भी कम है सर। अगर मेरा 35 यूएसडीटी आज के दिन आया है इतना डाउन मार्केट में, तो सर आप समझ सकते हैं सर कि 35 रुपए नहीं है सर, ये 35 डॉलर है सर, यूएसडीटी है, जो $1 की इक्वल टू 82 रुपए के बराबर होता है। तकरीबन 3,000 के समथिंग जा रहा है सर। तो अगर 3,000 या 2,500 का भी रेशियो अगर हम निकालते हैं सर, तो यहाँ पे 75,000 की प्रॉफिट हो रही सर। तो इसलिए सर मैं इस फील्ड को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मार्केट चाहे डाउन हो चाहे अप हो, ही द बेटर अपॉर्चुनिटी इन रॉयल क्यू strategy. This is the very good concept is provided to all over India. So you many congratulations to Mr. Anil sir and Mr. Rajendra Barma sir. It's a very initiative and good energetic team of work of Royal Q. The Royal Q work is the very most important part of successful your life to any life to any desire your aim to protection of the health. Health and wealth is the very most important energetic product, and energy is the gain to your the brain. A brain is the gain to your the earn. जो कहा जाता है सर कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो, तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती सर। आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़कर दीवार में 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर उतरना कभी ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने एक चीज हमेशा अपने लाइफ में सीखा है सर, क्योंकि लाइफ में तब तक भागते भागते काम करिए, तब तक सीखते सीखते काम करिए, जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना आ जाए। जय हिंद मैं बोलूंगा इस रॉयल क्यू कंसेप्ट को कि आज वो चीज मुझे मिल चुकी है। इस कंसेप्ट के माध्यम से अगर मैं सो भी रहा हूं, अगर मेरा इस सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से मैं जानकारी ले लिया हूं और ले चुका हूं कि मुझे कितना बैकअप फंड रखना चाहिए, कितना मुझे इसमें सेटिंग करनी चाहिए, कितने कॉइन में मुझे काम करना चाहिए, और सब कुछ अगर मैं सीख चुका हूं सर, तो आज मैं सो भी रहा हूं सर। किसी रात को मेरा आफ्टर 8 जैसे 8 घंटे कंप्लीट होते हैं नींद लेने के बाद, तो $75 कभी गिरता है, कभी 70 गिरता है, तो कभी 50 गिरता है, तो कभी 20 गिरता है, लेकिन सर गिरता जरूर है। तो वो जो मुहावरा लोगों ने बनाया है, बड़े बड़े मोटिवेशनल लोगों ने जो बनाया है सर, कि लाइफ में तब तक भागते भागते काम करना चाहिए जब तक सोते सोते अर्निंग ना आ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में तो काफी सारे लोग लीडर काम करते हैं। मैं सबको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग टीम बिल्डअप करते हैं और टीम भी बनाते हैं, लेकिन रॉयल क्यू एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। रॉयल क्यू एक सर्विस बेस्ड मार्केटिंग है दोस्तों, सर्विस कंपनी है। यहाँ पे आपको सोते सोते भी पैसा देती है, जागते जागते भी पैसा देती है, और हर समय हर टाइम पे ये पैसा देती है। इसलिए सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को सिर्फ समझना है, और पूरे अपने सीनियरों की बातों को फॉलो करते हुए चलना है। मैं 100% कह सकता हूं कि आप भी कमाएंगे, आप भी सफल होंगे। मेरा 35 आया है, हो सकता है कोई छुपा रुस्तम हो, उसका 1,000 भी आया हो, 2,000 भी आया हो, और वो ना बता रहे हो।
इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम में मेरा भी 1000 आएगा, 2000 आएगा, मैं जल्दी से जल्दी अपने इसी तरह शेयर करूंगा और मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। जय रॉयल क्यू और जय ऑल लीडर्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद पाठक भाई, आपका ग्रेट 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 एक्सप्लेन था, आपका रिव्यू था, आपका काफी एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा ही आप, और खासकर रॉयल क्यू के प्रति तो इतने एनर्जेटिक रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि रात को सोते भी होंगे आप। नींद नहीं आती सर, लेकिन अब लेने लगा। ओके ओके ओके। देखिए प्रॉफिट जब आता है तो हर कोई खुशी खुशी कर लेता है, अलग ही खुशी होती है प्रॉफिट आता है जब। सब मार्केट का काम है दोस्तों, सब मार्केट पे डिपेंड है, मार्केट का जो उतार चढ़ाव है सब कुछ उस पे डिपेंड है टोटली। और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, वो मार्केट को समझेंगे ना तो खुद जो रॉयल क्यू का जो प्रोजेक्ट है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसका जो बेस है, जो काम करने का तरीका है, वो उसको जान जाएंगे। तो थैंक्स पाठक भाई आपका। और एड्रेस किया है पाटिल भाई ने। कैसे हैं सर? शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है सर आपको। हेलो हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी, एक मेरा एक क्वेरी जैसा है कि आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, आज भी एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपा करके जब भी कोई शेयर करता है, शेयरिंग करता है, अपना प्रॉफिट दिखाता है, तो प्रॉफिट के जितना आया है उसके लिए उन्होंने कितना फंड बराबर इन्वेस्ट किया, डाला है, वो बहुत जरूरी। बिल्कुल। अभी तक कोई नहीं कर रहा है। वो बोला कि मेरा $1000 आया, मेरा प्रॉफिट आज का, मेरा 500 आया, मेरा 100 आया, लेकिन उसके लिए कितना फंड हम बता देते हैं सबको, अपनी अपनी मर्जी होती है, नहीं बताता है। आप नहीं अनिल भैया, ये बहुत जरूरी नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? बराबर है, किसी का $1 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 1000 आ रहा है। होती है सर, हम बोल सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बता दीजिए, पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो की नहीं, खाली फंड कितना है, कौन सा कॉइन लिया, उसकी जरूरत नहीं है, खाली फंड, टोटल फंड को ही पोर्टफोलियो बोलते हैं ना सर। कितना पोर्टफोलियो है आपका? चलो पोर्टफोलियो समझ लो, मैं तो समझ रहा हूँ, चलो मेरा 400 है, 400 मैंने USDT डाला है, तो मेरा कितना अभी $4 आ रहा है। पता भी है सर, हर मीटिंग में हम बोलते हैं कि कितना ट्रेडिंग आया है। बोलो, पहले भी बोला था, जैसे आज अभी बोल रहे थे, इतनी सारी बातें बोली कि मेरे $35 आया, $128 आया। थैंक यू सर, आपका सजेशन शायद पता चल गया होगा उनको, और हर मीटिंग में बताते भी हैं। और जो दोस्त कोई शेयरिंग करना चाहे तो शेयरिंग कर सकता है दोस्तों। और तकरीबन 10:30 होने को है। दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल फिर। और हैंड रेज किया है एक सर ने। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर, मैं भूपेंद्र सिंह लखनऊ से। जी भूपेंद्र भाई, कैसे हैं? बस सर बढ़िया सर। सर थोड़ा मैं अपना स्क्रीन क्या शेयर कर सकता हूँ? थोड़ा इसी जानकारी करना था। हाँ जी भाई। थोड़ा सर मैं क्या अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? किस पर्पज से भाई? रिगार्डिंग सर एक पॉइंट से मुझे अगर आउट होना है तो उसके लिए थोड़ा जानकारी करना था, इसमें कैसे क्या डालने सर क्लियर हो जाएगा हमारा पॉइंट। वो आप सैटरडे संडे आइए भूपे भाई, वहां पे क्लियर करते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत। कल ही है, कल सैटरडे है, कल अपना टेक्निकल सेशन है, तो कल आइए। कल फिर अपना यही रहता है टेक्निकल सेशन में, किसी का क्या क्यूरी रहता है ना,
मोस्टली हाँ। उन्हीं पे टॉपिक पे डिस्कस रहता है। ठीक है, ठीक है, किसको ठीक क्या करना है, क्या सजेशन लेना है, कैसे सेटिंग हो जो। ठीक है सर। ऐसा क्या मॉर्निंग में हम लोग, मॉर्निंग आ पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, तो इवनिंग टाइम में ही आ पाते हैं। मॉर्निंग नहीं, अपना डेली मीटिंग इसी टाइम होता है 9 बजे। हाँ हाँ, वो तो मालूम सर, वही बोला मॉर्निंग में जो चलता है सेशन उसमें तो मैं नहीं आ पाता हूँ, इवनिंग में ही। मॉर्निंग में अपना सेशन नहीं होता है, अपना सेशन होता है इवनिंग में ही, सेम टाइम 9 बजे और सेम लिंक। और ये मान के चलिए सैटरडे संडे को अपना टेक्निकल होता है, और प्लान प्रेजेंट रहता है मंडे टू फ्राइडे। अपना कोई भी सेशन मॉर्निंग में नहीं होता है। तो आप कल टेक्निकल सेशन है, कल आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, और जितने भी दोस्त अभी तक कनेक्ट हैं सभी का फिर से थैंक्स, और मिलते हैं कल फिर टेक्निकल सेशन के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।